हाय गाइस। अगर आप ना 2026 प्रीलिम्स की बात कर रहे हो तो मैं एक यहाँ पे ऐसा मॉडल लेकर आया हूँ कि आप में ना उसको जो अगर खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि कब मैं क्या करूँ, आने वाले 150 डेज का ना एक कंप्लीट प्लान है ना। मैं आपको वही चाहता हूँ समझाना कि क्या फिलॉसफी है, क्या आइडिया उससे बनाया है। तो इसलिए प्लीज ध्यान दें, है ना, कि सेल्फ स्टडी जो बच्चे करते हैं, सेल्फ स्टडी तो देखो खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा। किसी कोचिंग पे जाओगे तो खुद से तो पढ़ना ही पड़ता है। सेल्फ स्टडी का कोई यहाँ उपचार नहीं है, खुद तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि पेपर हमें खुद देना होता है। तो मेरा बस यहाँ पॉइंट बताने का ये है कि क्या प्लान फॉलो करूं, है ना। हमने इनिशिएटिव चलाए होंगे कुछ ऐसे। हमारे अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, किसी क्रैश कोर्स का पार्ट है, अभी तो हमने साथ जुड़ो इनिशिएटिव भी चला दिया, जिसमें एक एक चीज हम चाहते हैं कि प्लान करके बच्चों को साथ लेके वीकेंड पे उनसे जो एक रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ उस पर पूछा जाए कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है ना, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। तो लेकिन अगर आप खुद से ही पढ़ रहे हैं, खुद के रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, तो अगर एक राइट प्लान फॉलो कर लेंगे तो कामयाबी मिल सकती है। प्रीलिम्स मुश्किल एग्जाम होता है लेकिन 150 डेज अलग है। सीक्वेंसिंग सही कर लेते हैं, है ना, और रिवीजन का एक लॉजिक निकाल लेते हैं। एट द सेम टाइम कि ना ऐसा नहीं है कि पागलों के जैसे सोर्सेज यहां से वहां भटकते जा रहे हैं। राइट सोर्सेज फॉलो करोगे कामयाबी मिलती है ना। राइट सोर्सेज, लिमिटेड सोर्सेज। तो मैं वही यहाँ पे सब आपके साथ में प्रेजेंट करके आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर ऑल दैट स्टफ। तो पहली बात तो ये यहाँ पर कि ना कि जो क्विक जो विचारधारा क्या है इसके पीछे, कि ना कि जो आज मैं आपको शेड्यूल बना के दे देता हूँ 150 डेज का, है ना। इट टुक अस अ व्हाइल टू मेक इट, लेकिन दिस इज व्हाट वी डू। हमारा काम है करना। इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम हेल्प यही करते हैं कि ओके राइट शेड्यूल ले लो, राइट रिसोर्सेज ले लो, डाउट्स आ रहे हैं तो राइट आंसर सुन लो, है ना। यही होता है, इसके बियॉन्ड हमारे पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है सिवाय राइट कंटेंट के। अब प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कैसे करूं, करंट अफेयर्स कितना, कहां से, और कितना टू मच हो जाता है कि सर मुझे रिटेन भी नहीं हो रहा, मुझे कवर भी नहीं हो पा रहा। एट द सेम टाइम मस्ट कवर थीम्स होती हैं कुछ पीवाईक्यूज, जो पिछले 8 बरस का हमने डेटा को सैंपल साइज माना। अब एक सेकंड में यहाँ पे काम करता हूँ, लेट मी जस्ट क्विकली टेक मेक माई जी। अब ना यहाँ पे जगह क्रिएट होगी थोड़ी सी। अब यहाँ पे एक बात समझो, जो बेसिक्स आइडिया क्या है, पहले यहाँ पर ये बात है हमारी कि 3 ब्लॉक्स में चला लेते हैं, है ना। बिफोर आई डिसअपियर माई सेल्फ अगेन, कि पहला ब्लॉक जो है वो आइडिया है कि ना कि 12 वीक्स, यहां पर आप एक बार देखो 12 वीक्स मतलब ये ब्लॉक 1 में मैं चाहूंगा कुछ ऐसी चीजों को आप कवर कर लो जो हाई रिवॉर्ड है। देन उसके बाद हम ब्लॉक 2 में जाएंगे, देन हम ब्लॉक 3 की तरफ चलेंगे। ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जो अंत में आप मिस कर ही नहीं सकते, आपको दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। अब यही विचारधारा पे चलते हुए ये है फर्स्ट एक तरह से सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन साइकिल। देन ब्लॉक 2 पे जाएंगे एंड देन लास्ट में पेपर के नजदीक पहुंचते हुए हम ब्लॉक 3 पे आ जाएंगे। तो सब्जेक्ट कवर करने हैं, लेकिन एक सीक्वेंस के हिसाब से क्या लॉजिक है उसको मैं आपको समझाता हूं। सब्जेक्ट आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल सेक्टर स्कीम्स करनी पड़ती है, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, है ना। और बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, जितना साइंस एंड टेक में हम तरक्की करते जा रहे हैं, दुनिया कर रही है, उतना भारत अकेले इन्वायरमेंट, इकोलॉजी पे कुछ ना कुछ ऐड कर देता है। रामसर साइट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही है ना। तो इसलिए कैसे याद करूं, क्या प्रोसेस बनाऊं, प्लान बनाऊं, जरूरी है। एक सिस्टम होगा तो ही बेटर काम हो पाता है। एंड हिस्ट्री के बारे में बात करें, हिस्ट्री में थोड़े बहुत भी हमें चीजें कहां पे हमें करंट अफेयर्स भी ऐड करनी है, ये भी जान लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, जरूरी रहती है, मैपिंग भी जरूरी रहती है, कुछ कुछ करंट अफेयर्स सेपरेटली भी रहते हैं जो कि स्टैंड अलोन रहते हैं। इसके बारे में अगर क्विकली देख रहे हैं, अगर एनालिसिस, लेट मी जस्ट मेक माई सेल्फ इनविजिबल अगेन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ना प्रीवियसली, तो एक आपको ना चीज नजर आएगी, कुछ सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, कुछ का कम, है ना। 2025 में थोड़ा बैलेंस पेपर था एंड 24 में अगर हम देखें तो पॉलिटी, गवर्नेंस का अगर बोलबाला है ना, तो आपको दिखेगा ये चेंज होगा। ज्योग्राफी 2023 में काफी सारे सवाल आए थे ज्योग्राफी से, लेकिन एनवायरनमेंट, क्योंकि सिंस जो फॉरेस्ट का पेपर है हमारे साथ ही होता है, तो इस कारण से एनवायरनमेंट तो हमेशा ही हैवी रहता है। हैवी इज द हेड, है ना, ऑफ जो कि ऑफ हुएवर टीचेस एनवायरनमेंट। आपको बहुत है जो एफर्ट करना पड़ता है वहां पर। तो ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट ओवरलैप भी करते नजर आते हैं। एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर कई बार इको में भी आपको दिखता है। तो ये सब चीजें, और साइंस एंड टेक में भी दिखता है। तो एक अगर आप ब्रॉडर ये प्लान देखो, आपको दिखेगा कि कुछ स्पेसिफिक तरह से हिस्ट्री, कुछ स्पेसिफिक तरह से करंट अफेयर्स, है ना, जो आपको दिखते हैं कि अलग तरह से। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन काइंड ऑफ ये बहुत ही जो स्टैटिक है, स्टेबल एंड स्टेगनेंट है। तो ये इसको मैं ऐसे मानता हूं कि अगर आपको इफ यू हैव अ राइट प्लान टू कवर दिस इन द फर्स्ट गो, है ना, क्योंकि ना अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स इट इज, जैसे हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री टेक्स अ वाइल, हिस्ट्री में थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन एफर्ट कर लोगे फायदा मिलेगा। करंट अफेयर्स तो हर वक्त ही बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ब्लॉक 2 में रखा।
ब्लॉक 1 में इसलिए हमने रखा इन 4-5 चीजों को, क्योंकि अगर एक बार इस पे ग्रिप बन जाती है लिमिटेड चीजों पर, है ना, लिमिटेड चीजों पर ग्रिप बन जाती है, हमें रिवॉर्ड मिलने शुरू हो जाते हैं। ये एक बेसिक सा आइडिया है हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स, है ना। बेसिक चीजों पे मेरी पकड़ आ जाएगी, थोड़ी सी चीजों पर तो रिवॉर्ड मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं बिल्कुल अब ब्लैंक ड्रॉ नहीं करूंगा, कुछ एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स, कुछ साइंस एंड टेक के, कुछ इको के, है ना, कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे दिख जाते हैं। एट द सेम टाइम ज्योग्राफी में एंड पॉलिटी, सिंस हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं कवर करने थोड़े से रिलेटिवली, हमें पता है ये कवर कर लेंगे, कुछ हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो इसीलिए ये ब्लॉक 1 में। हिस्ट्री इज वास्ट, लेकिन अगर राइट रिसोर्सेज से कवर की जाए और पर्टिकुलरली ढंग से जो आपको अप्रोप्रिएट डेप्थ पे, क्योंकि देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा डीप पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, कैप्चर करने एंड एफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। करंट अफेयर्स इज एवर एक्सपैंडिंग, है ना, ये बहुत ही एक्सपैंड कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पे चिंता जनरेट करता है। तो ब्लॉक 1 में इसीलिए हम पहले कवर करेंगे हिस्ट्री, इंटरनेशनल, करंट छोड़कर बाकी चीजें, क्योंकि ये कवर करने रिलेटिवली तेजी से हो जाते हैं। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं कि आप कंप्लीटली सेल्फ स्टडी मोड में हैं, आप किसी कोचिंग वगैरह में नहीं है, क्योंकि कोचिंग में आप जाएंगे तो आपको कोई और प्लान कैसे मिल सकता है ना। तो ये प्लान मैं आपको बता रहा हूं कि आप खुद से स्वयंभू होकर आप लगे हुए हैं, तो कैसे प्लान करेंगे। पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल सेक्टर स्कीम्स 3 हफ्ते, इकोनॉमी लंबा ऑप्शन है ना, जो आपके जो टॉपिक है 3 वीक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस 2 वीक्स। साइंस प्री में ठीक ठाक पूछी जाती है, रिवॉर्डिंग होती है, कवर करके जाते हो, आपको फायदा मिलता है। पिछले काफी टाइम से हम ये देख रहे हैं, साइंस ही एक ऐसी चीज बन जाती है, मेक और ब्रेक बन जाती है। एनवायरमेंट, इकोलॉजी बहुत बच्चे फोकस करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सभी को पता है फॉरेस्ट का एग्जाम पैरेलली होता है, तो मिस करने की यहाँ पे बात नहीं है। अब सेकेंड ब्लॉक में हम हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को अग्रेसिवली परस्यू करेंगे। एक यहाँ पे पॉइंट क्योंकि ये भी है कि अगर हिस्ट्री को आप बहुत पहले कर लेते हो, ढंग से कर लेते हो, भूलने की टेंडेंसी है ना, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी टू फॉरगेट इट, है ना। लेकिन अगेन जो जितना हम इसको एग्जाम के नजदीक दिमाग में बिठाते हैं उतना फायदा मिलता है। अब यहाँ पे जो ब्लॉक 1 की मैं अगर बात करूं, 12 वीक्स का प्लान है। यहाँ थोड़ा सा ना अपना मेंस की बात कर लेना। लेट मी ब्रिंग माई सेल्फ बैक अगेन जस्ट अ सेकेंड। तो यहां पे बात पता क्या है, देखो ना, यहां बात यह है कि ना कि जो अभी अगर दिसंबर का अंत हो रहा है, मैं आज वीडियो बना रहा हूं दिसंबर का अंत के, हम 1 हफ्ता दूर ऑलमोस्ट, तो आपके पास यहाँ पे कुछ दिन है, दिन थोड़ा सा टाइम जनवरी भी है। आप ना जो अगर देखो आप जीएस के अगर आप प्री में एफर्ट करते हो, जीएस के प्री में ऑफ कोर्स आपको मेंस में हेल्प मिलती है उसके, है ना। यू एंड अप कवरिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, यू एंड अप कवरिंग अ लॉट ऑफ जो टॉपिक्स डाइवर्स तरीके से। लेकिन मेंस में हमें लिखना भी है ना, वी हैव टू राइट डाउन, वी हैव टू एनालाइज थिंग्स, तो इट टेक्स थोड़ा सा अलग तरह का एफर्ट। मैं आपको इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली मेंस को कंप्लीटली अबैंडन कर दो, हार्ड कोर मोड में जाएंगे ब्लॉक 2 के पास पहुंचेंगे जब, तो इसीलिए कुछ मेंस का लिख सकते हो, अभी कर सकते हो बात, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इशू है ऐसी चीजें ना, एंड आंसर राइटिंग कर सकते हो, अभी थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट टाइम दे सकते हो, 1-2 आवर्स दे दो। अगर मेंस के ओरिएंटेड लिखने में, नोट्स बनाने में करोगे, देयर इज नो हार्म इन इट, रादर यू विल बी बेनिफिटेड। एंड क्योंकि मैं आपको अगेन चाहता हूं बताना, जो बच्चे जो प्रीवियसली मेंस जो प्री निकाल चुके होते हैं, मेंस लिख चुके होते हैं, मेंस हुआ नहीं हुआ, वो प्री क्रैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जो एक बार मेंस लिख के आ चुका होता है ना, क्योंकि मेंस में फिर से देखो, आपने एक बार तो पढ़ाई की होती है प्री की, उसके बाद आपका प्री क्रैक हो जाता है, फिर आप अग्रेसिवली बहुत सारा सिलेबस पढ़ते हो मेंस का, तो आपकी चीजें डबल डाउन हो जाती हैं। डबल एक तो 2 बार कर, बहुत छोटे टाइम में आपकी चीजें बहुत रैपिडली कवर होती हैं, दूसरा आप लिख लिख के काम करते हो, इसलिए मेंस दिमाग पे छपता है। तो मेंस जब वाला बच्चा मान लो उसका रैंक नहीं आया या मन मर्जी का रैंक नहीं आया, मेंस नहीं क्रैक हुआ, जो भी हुआ, दोबारा प्री लिखने आता है, चांसेस आर हायर कि वो पेपर क्रैक कर देता है ना, चांसेस आर हायर, लेकिन कोई गारंटी यहाँ पे कहीं नहीं है ना। तो इसीलिए मेंस की तैयारी करोगे, थोड़ा सा लिख लोगे, थोड़ा सा नोट्स बन जाएंगे, प्री निकलने का फायदा भी होगा, ठीक है, ओके। तो इसीलिए कुछ डेली टेस्ट, वीकली, मंथली मॉक लगा सकते हो, एंड जो 2 से 3 घंटे का जो 2 से 3 बार 3 आवर का मॉक भी दे सकते हो जनवरी से पहले। ये एक बेसिक आइडिया। अब ना बच्चों के ना मन में एक सवाल होता है, जो अगेन एक बेसिक सा सवाल है, मैं इसको अपने को हटा के दिखाता हूं कि सवाल होता है कि सर क्या मैं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ूं हर रोज, है ना। मैं इसको भी आंसर करता हूं यहाँ पे, कितने सब्जेक्ट पढ़ूं हर रोज की सर, क्या मैं एक सब्जेक्ट पूरा करूं पहले उसके बाद आगे बढ़ूं, ये भी आपकी पॉसिबिलिटी है। क्या सर मैं दिन में 2 सब्जेक्ट उठा लूं, है ना, या फिर ऑल्टरनेट डे, एक दिन मैंने लेट्स से उठाया हुआ है एक इकोनॉमी, अगले दिन में एनवायरमेंट, है ना, जो आपको बेटर लगे, दोनों एक दिन में 2 पढ़ूं, या पहले सारा इको कवर कर लूं एंड देन एनवायरमेंट। मैं तो चाहूंगा कि पहले आप सब्जेक्ट वाइज आगे बढ़ें, है ना, अप्रोच नंबर 1 पे थोड़ा जो सिस्टमैटिक कवरेज आपकी बेटर हो जाती है। देन ब्लॉक 2 में जाएंगे, ये बैक ब्रेकिंग प्रीलिम्स मोड है,
एंड इसमें कंटेंट रिवीजन, करंट अफेयर्स टेस्ट और रिकॉलिंग, मेमोराइजिंग पे एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, प्री इसके बिना पार होता नहीं है। हाई यील्डिंग टॉपिक्स में ज्यादा करेंगे और मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन देखेंगे। लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स वगैरह जैसे हम प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं बच्चों को, हमारे साथ जुड़ो में, उसको भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, चलो ठीक है। तो जैसे ना यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये आपको अगर दिख रहा है, ये है जैसे जैसे यहाँ पर हम जो 25 तारीख से अप्रोक्सीमेटली हम ब्लॉक 1 की शुरुआत कर रहे हैं। अब ना यहाँ पर इकोनॉमी इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को हमने शुरू में टॉपिक दर टॉपिक यहाँ पे बांध दिया। आप अपनी डेली अटेंडेंस लगा सकते हो कि सर अपने इसको डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक लगा दूंगा डाउनलोड का, कि सर ये मेरे टॉपिक्स हो गए। सेंस ऑफ कवरेज आएगी आपको। इसके साथ साथ ना हफ्ते में जो ये वीक्स आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिस भी कर लेना सीसैट की। सीसैट में फेल होना अलग तरह का दुख है दुनिया में। आप प्री में 2 नंबर से 5 नंबर से फेल हुए, प्री मेरा जीएस पार हो रहा था सर, लेकिन सीसैट में मेरा फेल हो गया सर, कितना दुख है, अनंत दुख है। तो इसीलिए हफ्ते में 2 बार हम सीसैट करने की बात करेंगे, ठीक है। एक क्वांट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मिक्सचर बना सकते हैं आप हफ्ते में 2 बार, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लूंगा, 200 में से मेरे 150 आगे नंबर, कोई पॉइंट नहीं है उसका भी, तो इसीलिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन राइट अमाउंट ऑफ थोड़ा सा इज्जत, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देंगे सीसैट को भी। तो मैं इसलिए टाइम टेबल थोड़ा सा हॉलिस्टिक देने की कोशिश है। देन एक सेक्शनल टेस्ट। आप अगर यहाँ पे एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो एनवायरमेंट का सेक्शनल टेस्ट देने में कोई बुराई नहीं है। आपको माइन्यूट चीजें पता चलती हैं अबाउट एनवायरमेंट, करना चाहिए, मैंडेटरी। जो फुल लेंथ टेस्ट है उससे कहीं ज्यादा गुना इंपॉर्टेंट होता है एक सेक्शनल टेस्ट, जो एनवायरमेंट पे ही आपको इतने सारे 50, 60, 70, 100 सवाल आपको करके दे देगा। तो इसीलिए सेक्शनल टेस्ट भी आप करें यहाँ पर, है ना। 2 सेक्शनल टेस्ट रखें, क्योंकि 2 हफ्ते है हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी। एंड देन पॉलिटी गवर्नेंस आएगा फॉर 3 वीक्स। एक एक टॉपिक पैरेलली सीसैट चलाते रहें, सेक्शनल टेस्ट देते रहें, सिस्टमैटिक तरीके से प्री को कवर करते जाओगे। ऑटोमेटिक मोड में बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लगता भी है चीजें कवर हो रही हैं, ऐसे हैप हैजर्ड भी नहीं रहता। सेक्शनल टेस्ट देते हो तो पता चलता है कि कौन सी चीज कितनी याद रह रही है कि नहीं। मैं आपको यहाँ पे लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स पे दिखा देता। लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स में हम यही प्लान कर रहे हैं। हमने एक साथ जुड़ो इनिशिएटिव चलाया, हमारे वो इनिशियली हम अपने ही स्टूडेंट्स को ओपन कर रहे हैं जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि कंटेंट पे हम चाहते हैं कि हमारा ही कंटेंट रहे, हमारा ही कंटेंट का ग्रिप रहे बच्चे का। प्राइमरी सोर्स स्लीपी का कंटेंट हो, तभी ही उसको हम और ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो जो हमारे क्रैश कोर्स बच्चे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनको हम एक इनिशिएटिव दे रहे हैं कि प्लानिंग स्लीपी के साथ चलो, टीचर्स के साथ जुड़ो, एक एक टीचर के साथ बच्चे को एसोसिएट किया जाएगा। टोटल 8 टीचर है मान लीजिए, तो पर हेड 25 बच्चों को एसोसिएट कर दिया गया। 25 मतलब इंटू 8 इज 200, 200 बच्चों का इनटेक है, इंटरनली ही है। इंटरनली जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं को ही ये मेल्स ड्रॉप हुई है कि आप साथ जुड़ो इनिशिएटिव में चाहते हैं। देन 3 तरह की यहाँ पे चीजें हैं। वर्कबुक कि ओके जो बड़ा पढ़ा है वर्कबुक में देख लो। देन प्लान कि आज का प्लान क्या था। एंड तीसरी चीज है लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स। जो आज पढ़ा था इसकी लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स की, ये देखो मैंने आज पढ़ी थी, जो ये 1 या 1.5 पेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स मेरी रेडी है। वो मैंने एक बार फिर से पढ़ के रख ली अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा जब मैं अंत में जाऊंगा, जब मैं यहाँ पे ग्रेजुअली पॉलिटी गवर्नेंस, इकोनॉमी, ब्लॉक 1, ज्योग्राफी एंड साइंस टेक, एक एक टॉपिक यहां पे लाइन से लगाया है ताकि आप कुछ मिस मत करना। मिस करोगे तो खुद का नुकसान होगा दोस्तों, है ना। तो इसीलिए बैकलॉग का बफर भी दिया है यहाँ पर कि हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं चलती, प्लस माइनस हो जाता है। जल्दी कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो बैकलॉग का टाइम भी दिया है यहाँ पे कि बैकलॉग भी हम जल्दी से कंप्लीट करें। एंड इसीलिए अब यहाँ पे आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री टेक्स टाइम, हिस्ट्री लेकिन हमें रैपिडली करनी भी चाहिए। कुछ एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न पे आपको टॉपिक दर टॉपिक, आर्ट एंड कल्चर, प्रिसाइज एक एक चीज अपने कंटेंट, अपने लेक्चर्स में तो हम पक्का ही पक्का एक एक चीज कवर करते हैं हॉलिस्टिकली। हिस्ट्री के ना मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज क्या है। हिस्ट्री में आपको सबसे जरूरी चीज चाहिए होती है डेप्थ, लेकिन आपको चाहिए होती है वैल्यू फॉर टाइम, कि एंडलेसली हिस्ट्री पढ़ी जा सकती है। एंडलेसली एएल भाषण पढ़ना शुरू करो, खत्म ही नहीं हो कभी, है ना। तो कितनी सारी चीजें हैं पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन सर वैल्यू फॉर टाइम, क्या वो मुझे एग्जाम में पूछी जाएगी? इज इट एग्जाम रेलिवेंट, है ना। आप ऑफ कोर्स टीचर का आप एक्सपीरियंस, टीचर की डिस्क्रिशन यूज करते हो, दैट इज करेक्ट, हाँ दैट इज करेक्ट। लेकिन सर कुछ तो पूछा जाएगा इसमें से, है ना। वो एक थोड़ी सी एश्योरेंस हो, थोड़ा सी श्योरिटी मिले तो पढ़ने का, आपका डबल डाउन करने का, उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट करने का मन बनता है। तो बस मेरा यही आपसे यहाँ पे कहना है कि हिस्ट्री में वैल्यू फॉर टाइम मिले, यही हम कोशिश भी करते हैं अपनी क्लासेस में, हिस्ट्री की क्लासेस में, कि आप जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक बार,
एक एक चीज को देख लें इस तरह से कि प्री में सवाल पूछा जाए तो मुझे आता हो। ठीक है, तो ये कवर करने की कोशिश है ब्लॉक 2 में। आर्ट एंड कल्चर, देन इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ चीजें एंड हिस्ट्री आईआर के रिवीजन के लिए कुछ यहाँ पे हमने प्लान बनाया। देन शुरू हो जाएगी आपकी जो आखिरी रिवीजन, पॉलिटी गवर्नेंस, फिर इंडियन इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी की रिवीजन के डेज एंड अकॉर्डिंगली आपके फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो जाएंगे, है ना। सेक्शनल टेस्ट बहुत कर लिए। स्लीपी की टेस्ट सीरीज में हमने इसी तरह से ही डिजाइन किया है। सेक्शनल टेस्ट है, देन कुछ वहां पर आपके मिक्स्ड टेस्ट आ जाते हैं, देन फुल लेंथ टेस्ट आते हैं। फुल लेंथ टेस्ट आपको बताता है कि आप तेजी से सब्जेक्ट्स के बीच में मूव कर सकते हैं कि नहीं। हिस्ट्री का सोच रहा था, अब अगले सवाल आगे इको के, उसके अगले एनवायरमेंट के, उसके अगले ज्योग्राफी के, उसके अगले पॉलिटी के, फिर से इको के, फिर से कुछ एनवायरमेंट के, फिर से साइंस एंड टेक के। तो ये मूव करना सिखाते हैं फुल लेंथ टेस्ट। टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, शिफ्टिंग ऑफ गियर्स सिखाते हैं। जरूरी है ना, ये सब स्किल्स सीखोगे, जो चीजें सीखोगे तो ही काम होगा। तो सीख लेना। हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे काम करते हैं, यही एक बेसिक सा प्लान है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 3 ब्लॉक्स हैं, इसमें हर एक चीज पे एक ध्यान रखना कि एक सेपरेट लिस्ट बनाते रहो। जितना ज्यादा सेपरेट लिस्ट बनाने पे काम करोगे उतना लास्ट में फायदा कमाओगे, ये बात का दिमाग में रखना। जैसे कि प्लेसेस इन न्यूज, कुछ दिखें मैप पे फटाफट से नोट कर लिया, कहीं पे अलग एक डायरी रख ली पतली वाली, ये सर PIN थी, प्लेसेस इन न्यूज थी। देन सर स्पीशीज थी कोई न्यूज में, उसका IUCN का क्या चल रहा है। कहीं जो नोट्स पढ़ रहे हो उस पर गोला लगा दो, लाल कलर का, पिंक कलर का, कोई पेन से मार्क कर लो, ताकि ना लास्ट में आपको अलग से दिखे। वो पेपर में आए तो मिस नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए कि अरे अरे पढ़ा था मेरी मेमोरी मुझे फेल कर रही है, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए डेटा, फैक्ट, इंडेक्स, रैंकिंग, रिपोर्ट कुछ भी दिखती है तो अलग से हमारी नोटबुक लगी हुई है पतली सी, 5-6 नोटबुक्स बनती हैं दोस्तों। PIN की बनेगी, स्पीशीज की बनेगी, और कोई रैंकिंग की। ये पतली होती है रैंकिंग रिपोर्ट वाली, ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं होती मेरे पास, कर करा के 50 नहीं होती। एंड इंपॉर्टेंट कोई एक्ट आया, है ना, एंड कोई लोकेशन जो आपने हिस्ट्री में देखी, डाल दो हिस्ट्री का अलग से कहीं। जैसे कॉपी आपके पास, कॉपी का शुरुआत में PIN आगे से जा रहा है, ज्योग्राफी IR के पॉइंट से, एनवायरमेंट के पॉइंट से, पीछे से चला दो हिस्ट्री का, है ना। हिस्ट्री के सर ये ओके, यहाँ पर कोई सिक्के मिले, सर यहाँ पे अशोका के कुछ इंस्क्रिप्शन का पता चला, है ना, जो कुछ पता चल रहा है तो डाल दो। एंड कोई टर्म पढ़ते हो इतिहास की, क्रोनोलॉजी पढ़ते हो आप किसी चीज की, वंदे मातरम कब आया था, क्या हुआ था, किसने लिखा था, कौन सी बार पहली बार गाया गया, किसने उसका म्यूजिक दिया, है ना। तो हो रही है ना डिबेट से वाली। तो यही आप चीजें नोटिस करते रहते हो एंड यू एंड अप विद ये वाली कुछ स्पेसिफिक चीजें 700, 800, 1000 हो जाती हैं। तो 700, 800, 1000 में से 15, 20 भी पेपर में दिख गई, आपकी चांदी ही चांदी है। पेपर पार ऐसे ही होता है। पेपर पार आपको करने के लिए इसलिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन एफर्ट का थोड़ा सा प्लान रहे, थोड़ा सा सिस्टम रहे। वही अगेन मैं आपको चाहता हूं बताना, कन्वे कर रहा हूं मैं आपको, कि ये कन्वे कर रहा हूं कि दिस इज हाउ वी वर्क, दिस इज हाउ वी मेक स्टूडेंट्स वर्क, दिस इज हाउ वी वांट स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। सिंपल आइडिया है, कन्वेबल आइडिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई खास कोई एलियंस नहीं बैठे हैं काम करने के लिए, ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। और रिपीटेडली सबने पेपर क्रैक किया है, रिपीटेडली प्री, एक भी ऐसा कोई प्री नहीं है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो जिसने प्री क्रैक नहीं किया हो। तो यही चीजों पे काम किया था। वी वर्कड वेरी हार्ड व्हेन इट वाज आवर टाइम। यही करते थे हम। आसपास लोग होते थे उनको भी ये बोलते थे, फिर बच्चे ज्वाइन करना शुरू हुए, बच्चों को ये बोला। इसीलिए बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम जो चाहते हैं प्री अभी तक क्रैक नहीं हुआ था, मेरा प्री क्रैक हो जाए, उनको हम कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसे टॉनिक घुट्टी नहीं पिला पाते। सिर्फ एक चीज करते हैं, राइट कंटेंट मिल रहा है एंड राइट इंटेंट मिल रहा है। एक तो अंदर आपके बढ़िया दिमाग में कंटेंट होना चाहिए, लेकिन इंटेंट भी चाहिए कि किस तरह से इस कंटेंट को कंज्यूम करना है। दोनों चीजें मिल जाएंगी, प्री क्रैक होगा। प्री मुश्किल एग्जाम है ना, अभी नोटिफिकेशन भी आने वाली है बहुत जल्द, थोड़ा सा और माहौल बन जाएगा। डू नॉट लेट द प्रेशर गो टू योर हेड, प्लान एंड दिस हैपेंस, है ना, प्री निकलता है। तो इसीलिए ब्लॉक वाइज पढ़ाई करिए। मोस्ट जो रिवॉर्डिंग चीजें हैं, जो कंट्रोल की जा सकती हैं बहुत रैपिडली, जो आपका प्री पार करवा सकती हैं, उनको कवर करो। लेकिन छोड़ के तो सर मैं कुछ भी नहीं जाऊंगा, उनको कवर करो, है ना। अकॉर्डिंगली प्लान बनता है, अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज का यूज होता है, प्री निकलता है। आपके कोई सवाल हो तो मुझे पक्का बताना, ठीक है। ये मेरे जो धर्म ड्यूटी है, आपको सब जो चीजें कन्वे करना, हाउ वी वर्क, व्हाट वी डू, है ना, ये कन्वे करना। एफर्ट जो भी करेगा पार होगा ही होगा, है ना। उसके बिना एफर्ट किए पक्का पता नहीं होने वाला, लेकिन एफर्ट करके चांस बनता है। और अदर जितना एफर्ट करते रहेंगे उतना बेहतर चांस बनेगा हमारा प्री होने का, मेंस होने का, इंटरव्यू होने का, रैंक आने का। ऑलराइट दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले जो वीडियोस में। कोई सवाल कुछ हो पूछ
पूछना हो प्लीज़ कमेंट में पूछना, नंबर भी लगे हुए हैं, आप यहाँ नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1800। अगर आप हमारे ऑलरेडी कोर्स का पार्ट हैं, आपको मेल आई होगी अगर, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको साथ जुड़ो इनिशिएटिव का पार्ट बनना है या नहीं बनना। अकॉर्डिंगली सिर्फ 200 स्टूडेंट्स का ही इनटेक है यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। बस दैट्स इट, चलिए मिलेंगे दोस्तों बहुत ही जल्द, एंड मेहनत करते रहो। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।